हमको ना चाहिए मोदी योगी, कुछ भी ना चाहिए, ये सारे फ्रॉड है, फ्रॉड। मोदी जी आ रहे हैं 24 में। हाँ, तो मोदी जी क्या करने आ रहे हैं यहाँ पे? ने सबकी जिंदगी खराब नरक कर रखी है। सबको बेवकूफ बना रहा, ये सारे हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। तलाक का कानून, अभी औरत के साथ क्या हो रहा भाई? अरे मंदिर उंदिर चाचा बन रहा है। अरे मंदिर के छोड़ो ने, मंदिर खाने के लिए दे देगा क्या? हिंदू राष्ट्र मोदी जी बना लेंगे, 7 जन्म में नहीं बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीके रिएक्ट्स चैनल पर आपको आज एक और ही खूबसूरत वीडियोस मिलेगा। तो नाज़रीन, एक ऐसा वीडियोस मिलेगा जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो है। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मोदी जी आ रहे हैं 24 में। हाँ, तो मोदी जी क्या करने आ रहे हैं यहाँ पे? क्यों आ रहे हैं? बार प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी? नहीं बनेगा ना। क्यों नहीं बनेगा? क्यों? उसने सबकी जिंदगी खराब नरक कर रखी है। क्या नरक कर रखी? जिंदगी में क्या नरक नहीं कर रखा? उसने हर चीज नरक कर रखी है। हाँ। गरीबों के लिए क्या कर रखा है? लोग सुरक्षित हो गए हैं। नहीं हुए ना, परेशान है। पूरी दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है। वो बेमतलब का बज रहा है। उससे योगी जी अच्छे हैं मगर मोदी जी बेकार है। लोग मोदी मोदी कर रहे हैं। हाँ, मोदी जी नहीं आने चाहिए। मोदी जी की वजह से आप जिंदा हैं। लोग मोदी की वजह से दुनिया मर रही है, समझ गए? सड़क पे दुनिया आ गई। परेशानी होगी, 2-4 परेशानी आप बता दीजिए मोदी जी। आप 2-4 परेशानी बता दीजिए ना। क्या आपका नोटबंदी होगा, आपका फलाना बंदी होगा, आपका उसकी माँ की बंद हो गई? तो दिलवर हुसैन जी, क्या मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं? नहीं, वो तो आप लोग देख ही रहा है कैसे काम कर रहा है। एकदम खराब काम कर रहा है। काम खराब कर रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम असम के हैं। असम के? तो असम में सब बढ़िया चल रहा है? नहीं, सरकार है, कुछ भी बढ़िया नहीं चल रहा है। कुछ भी बढ़िया नहीं चल रहा है। सब हिंदू मुस्लिम हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। मोदी सरकार में मुसलमान जात पात के नाम पे ही राजनीति चल रहा है। 80 करोड़ जनता को राशन मिल रहा है। इसमें घुसेड़ दे राशन, तेल इसमें घुसेड़ दे। माता जी गुस्सा घर में घुसेड़ दे। राशन को चुपचाप मत बना, गुस्सा मत कीजिए। राशन को चुपचाप, बात मत पलटा। राशन को चुपचाप मत बना जनता को। मोदी जी को कोई ताकत नहीं हरा सकता है। हाँ, अरे मोदी का बेटा पैदा चला जा रहा कितने कोई। मोदी सबको बेवकूफ बना रहा, ना कुछ भी काम करा मोदी ने, कुछ भी नहीं करा। खाली बड़ी बड़ी बातें, गधे की लातो। पूरा गुजरात, एक बात सुन, पूरा गुजरात को बेच के खा के आया मोदी। हमको ना चाहिए मोदी योगी, कुछ भी ना चाहिए, ये सारे फ्रॉड है, फ्रॉड। योगी मोदी अमित शाह सारे फ्रॉड। मेरा वोट तो मोदी को जाएगा, मेरे घर से भी, मेरे पड़ोस में सब मैं मोदी को ही वोट देंगे। आंटी, ये भाई साहब है, कह रहे हैं कि मेरा पड़ोस का, मेरे गांव का, मेरा मोहल्ला का वोट मोदी को जाएगा। हाँ, मोदी को क्या दे? वोट देंगे मोदी को। मोदी प्यारा है, तेरे गाँव ले जा। कौन से गाँव का तू बता, तू कौन से गाँव का है? यूपी ले जा मोदी को। मेरा गुजरात में नहीं चाहिए। आपको खुशी नहीं है मंदिर? क्या खुशी? क्या ये सारे हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हिंदू को बोलते हैं मुसलमान है, हिंदू मुसलमान। ये पंडितों का घर भरा, पंडितों का फलेगा, उसका ऊपर टैक्स लगाएगा, पता? इस पर टिकट लगाएगा। मोदी जी 370 हटा दिए थे। तलाक का कानून। अभी औरत के साथ क्या हो रहा भाई? ये लड़कियों के साथ क्या हो रहा? ये होटलों चल रहे, गेस्ट हाउस चल रहा। मोदी जी आ रहे हैं 24 में, या मोदी जी झूठ बोलते हैं? झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं वो। हाँ, क्या झूठ बोले हैं मोदी? बहुत झूठ बोलते हैं। जो नहीं सकते बाबा, बोलो ना इनकी। दिमाग की धनिया झूठ है बोलते हैं। 3 महीने से मणिपुर आग लग रही है। उसके चक्कर में और स्टेट में आग लगेगी तो क्या हाल होगा? और स्टेट में जी बगल में फैल जाएगा तो मोदी जी संभाल पाएंगे? ये बताते हैं हरदम कि बिहार ये हो गया, हो जंगल राज है। क्या जंगल राज को संभाल? क्या मोदी जी मणिपुर में जंगल राज कर दिया कि नहीं कर दिए? कि साला 3 महीने में हमारा मणिपुर जल गया है। 1993-94 में जब जल रहा था तब कहाँ थे? अभी तो सिर्फ मात्र 150 लोग मरे तो भैया मणिपुर जल गया। 150 लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। अरे भाई, ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम? 150 लोगों की जान की कीमत नहीं है क्या? वही कीमत गिनवा रहा हूँ भाई। यार मजाक उड़ा रहे हो भाई। 1800 लोग मरे भाई। सुनो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। 1 लोग मरे, 1 लाख लोग मरे। हर इंसान की जिंदगी की कीमत है। ये दुख की बात है, लेकिन ये गलत है। किसने मारे गए? कौन मारे गए था? किसने मारे थे? हमको पता ही नहीं है भाई कुछ। आया तुम फंस गए तो गूंगा बन गए। अरे मंदिर उंदिर चाचा बन रहा है। अरे मंदिर के छोड़ो ने, मंदिर खाने के लिए दे देगा। मंदिर 50 को बना दे, क्या हम नहीं करेंगे तो क्या रोटी मुंह में दे देगा?
राम मंदिर नहीं बन रहा है। अरे राम मंदिर बन रहा था, राम मंदिर बन रहा, क्या रोटी दे देगा कोई? हाथ से नहीं डोलाएंगे तो क्या तोड़ के मुंह में चला, हम रखते हैं हाथ। पहले काहे न बना? कहा नहीं बना, इतना दिन से क्यों नहीं बना? नहीं बना, इतना दिन से बनने वाला, जिस दिन बनना है वो दिन बन गया। बस जिसको करना है राम मंदिर घोषे और रोटी मिल जाए, तो हम बताते हैं इस बात को। हिंदू सुरक्षित हो गए मोदी जी के राज में? कुछ नहीं हुआ है। कौन बोला है नहीं हुआ है? हम बोल रहे हैं नहीं हुआ है। आज दिल्ली में सुरक्षित जब बता रहे हैं, रोज 2-4 को मर्डर दिखाऊं, क्या हिंदू राष्ट्र मोदी जी बना लेंगे? 7 जन्म में नहीं बनाएंगे। बन जाएगा। मेरा नाम सतीश सिंह है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मैं 2 दिन से आपकी तकरीर सुन रहा हूँ। आपके तकरीर में मेरे समझ में ये आ रहा है कि कुरान में सबसे ज़्यादा इंसानियत है। मेरा सवाल ये है कि दुनिया में हम जो प्रैक्टिकली दुनिया में देख रहे हैं, ये मुस्लिम ही ज़्यादा सबसे आतंकवादी है, और जो मासूम लोगों की हत्या कर रहे हैं, तो इंसानियत कहाँ है? माशाल्लाह, भाई साहब ने 2 दिन तकरीर सुनी और उसे यकीन हो गया क्या कुरान में सबसे ज़्यादा इंसानियत है। माशाल्लाह, उसके लिए मुबारक देता हूँ। लेकिन सवाल अहम है, सवाल गलत नहीं, आपका सवाल सही है। सवाल है कि हम देख रहे हैं मुसलमान ही आतंकवादी है। ये झगड़ा फसाद, मुसलमान फंडामेंटलिस्ट है, मुसलमान टेररिस्ट है, आतंकवादी है। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें इसका इज़हार होता है। लेकिन ये है क्यों गलतफहमी, जिस तरीके से मीडिया गलतफहमियां फैलाती है, हम उसको इग्नोरेंस में, अनजाने में मान लेते हैं। टेररिस्ट के मानी क्या है? मैं कहता हूं हर मुसलमान टेररिस्ट होना चाहिए, आतंकवादी होना चाहिए। आतंकवादी की मानी क्या है तो समझ लो। टेररिस्ट उसे कहते हैं जो इंसान दूसरे इंसान के दिल में टेरर पैदा करता है। अगर कोई चोर पुलिस को देख रहा है तो उसके दिल में टेरर आता है, खौफ आता है। उस चोर के लिए पुलिस टेररिस्ट है। इस तरीके से हर मुसलमान, कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट मुसलमानों को देखता है, उसके दिल में खौफ आना ही चाहिए। अगर कोई चोर मुसलमान को देखता है, कोई बलात्कार करने वाला मुसलमान को देखता है, कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट मुसलमान को देखता है, उसके दिल में खौफ होना ही चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनफाल में, सूरह नंबर 8 आयत नंबर 60 में, खौफ पैदा करो उन लोगों के दिल में जो लोग एंटी सोशल है, जो हक को इनकार करते हैं, उनके दिल में खौफ डालो। लेकिन सवाल यह है कि कई बार एक शख्स एक काम करता है, उसे 2 लक़ब दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान 60-70 साल के पहले अंग्रेज हम पर हुकूमत करते थे। कई साल किया। बहुत से हमारे इस देश के हिंदुस्तानी थे जो इस देश की आजादी के लिए झगड़ा कर रहे थे। इनको अंग्रेज कहते थे आतंकवादी, टेररिस्ट। हम आम हिंदुस्तानी कहते थे देशभक्त, फ्रीडम फाइटर, पेट्रियट। वही आदमी, वही काम, 2 लक़ब, 2 टाइटल। अगर आप अंग्रेज की बात मानते हैं, अंग्रेज कहते हैं हमें इस देश पे हुकूमत करने का हक है। अगर उनको हक है तो ये लोग को हम टेररिस्ट बिल्कुल सही कहेंगे। लेकिन आम हिंदुस्तानी कहता है ये अंग्रेज तो तिजारत करने आए थे, इनको हम पे हुकूमत करने का क्या हक है? तो हम कहेंगे ये लोग हैं देशभक्त, फ्रीडम फाइटर्स, पेट्रियट्स। सेम आदमी, सेम काम, 2 लक़ब। वही आदमी, वही काम, 2 लक़ब। अगर आप अंग्रेज की बात को मानते हैं कि अंग्रेज को हक है इस देश पे हुकूमत करने का, हम मानेंगे कि वो आतंकवादी है, चाहे वो भगत सिंह हो या। लेकिन आम हिंदुस्तानी कहेंगे नहीं, ये तो देशभक्त है। तो आप किसके नजरिए से देखते हैं चीज को, फिर आप फैसला करेंगे वो आतंकवादी है क्या देशभक्त। आपके हिसाब से भगत सिंह देशभक्त था क्या आतंकवादी था? सतीश भाई, देशभक्त। देशभक्त, आतंकवादी नहीं था ना? था के भगत सिंह देशभक्त था क्या आतंकवादी था? देशभक्त, देशभक्त। हाँ, मैं भी समझता हूं देशभक्त था। हम अंग्रेज की बात को नहीं मानते। तो जब अंग्रेज टेलीविजन पे कहते हैं, CNN, BBC पे, कि मुसलमान आतंकवादी, आप क्यों मानते?
सवाल वो नहीं है। मेरा जो सवाल था, आता हूँ मेरा पूरा जवाब मुकम्मल नहीं हुआ। जवाब मुकम्मल होगा फिर आपको मौका दूंगा मैं नेल्सन मंडेला, ओल्ड साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट जो थी, सफेद हुकूमत, वो नेल्सन मंडेला को टेररिस्ट नंबर 1 कहती थी। उसे अरेस्ट करके रॉबिन आइलैंड में 25 साल के लिए कैद कर दी। टेररिस्ट नंबर 1। जब नई हुकूमत आती है उसे छोड़ देती है, उसे प्रेसिडेंट बनाती है, टेररिस्ट बन जाता है प्रेसिडेंट। चंद साल बाद उसे नोबेल प्राइज फॉर पीस मिलता है। वही आदमी, वही काम। ऐसा नहीं कि पहले वो गलत काम किया, फिर अच्छा काम किया, फिर उसको अवार्ड मिला। वही काम के लिए जो पहली गवर्नमेंट ने कही थी, सफेद गवर्नमेंट ने, कि वो टेररिस्ट है, आतंकवादी है, नोबेल प्राइज कमेटी ने उसे नोबेल प्राइज दिया फॉर पीस, अमन के लिए। हैरत की बात है, जो आदमी आतंकवादी है उसको मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। जो आदमी का पावर है, जो आदमी वो कहता है, लोग उसकी बात को मान लेते हैं इग्नोरेंस के अंदर, अनजानी में। लेकिन कुरान कहता है सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 81 में, वकुल जाल हक वज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। जब हक बातिल से टकराती है, बातिल का सर्वनाश हो जाता है। ब्रिटिशर्स अमेरिकन के ऊपर हुकूमत करते थे। अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ 18 सदी में। ब्रिटिशर्स कहते थे, मैं लंदन गया था 2 महीने पहले, वापस से जाऊंगा 2 हफ्ते बाद। वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था पता है 7 जुलाई को। तो लोग आए थे, खराब है, मैं भी बोला ठीक है खराब है। तो वहाँ टोनी ब्लेयर आने वाले थे, वक्त नहीं मिला तो अपने चीफ ऑफ पुलिस को भेजे, बाद में मेयर आए थे। तो मैंने उनसे पूछा, आपकी देश, इस देश ब्रिटिश गवर्नमेंट जब हुकूमत कर रही थी अमेरिकन गवर्नमेंट पे 18 सदी में, वो जॉर्ज वॉशिंगटन और बेंजामिन फ्रैंकलिन को टेररिस्ट नंबर 1 कहते थे, टेररिस्ट। उसके बाद जॉर्ज वॉशिंगटन बन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, टेररिस्ट बन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। वो गॉडफादर है, गुरु है किसका? जॉर्ज बुश का भी, ठीक है ना, जॉर्ज बुश का गुरु है। वो जो आतंकवादी आप कहते थे, उसके शागिर्द के दोस्त भी आप है। क्या बात है, आपका नजरिया क्यों बदल रहा है? आप कहते थे टेररिस्ट चंद सदी पहले, अभी आप उनके दोस्त थे। तो हमें यह तहकीक करना चाहिए कि क्यों उसको वो लक़ब। नाज़रीन, वीडियो थी आप सब ने देखा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, बहुत ही अमेजिंग। नाज़रीन, इस तरह खूबसूरत वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो भी आपको बर वक्त पहुँच जाए। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी पहुँच जाए, कुछ फ़ायदा तो मिल जाए और लोगों को भी। शुक्रिया, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में ज़रूर याद करिए।